तो चलिए दोस्तों, आज 13.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलता है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो पहले बेलन आकृति है जिसमें कि आइसक्रीम भरा है। इसमें क्या है? आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइसक्रीम इसमें भरा हुआ है। चलिए, दूसरी आकृति है शंकुआकार और उसके ऊपर अर्धगोला है। तो ये शंकु का ऊंचाई कितना है? 12 और इसका व्यास दिया 6, जबकि यहाँ पर बेलन का जो था वो व्यास था 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार भाग लगा हुआ है दोस्तों। जब हम आइसक्रीम भरते हैं इसमें तो इस तरह आकृति बनाते हैं। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ शंकु जिसमें आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ बेलन है, तो बेलन का जो है व्यास क्या है वो देख लीजिए। तो बेलन का व्यास कितना दिया गया है दोस्तों? तो 12 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12/2 अर्थात हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको मैं मानता हूं कैपिटल एच। तो ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब शंकु का व्यास कितना है दोस्तों? तो 6 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 6/2 अर्थात हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h है। यह कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास ये कितना है? ये भी है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है वो हो जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इतना काम किया हमने। अब सबसे पहले क्या करेंगे? आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, निकाल लेते हैं। आइसक्रीम का आयतन, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन, क्योंकि इसी बेलन में आइसक्रीम रखा गया है। ठीक है, तो बेलन का क्या हो जाएगा? तो बेलन निकालने के लिए हमको करना होगा पाई r स्क्वायर और h। तो पाई का वैल्यू वही रह जाएगा। r का वैल्यू देख लीजिए कितना है? r है 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर और h है 15। तो ये हो गया पाई और गुना हो जाएगा 36 और गुना कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, यहां तक जब हम पहुंच गए, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा दोस्तों। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे दोस्तों कि जो है जिसमें आइसक्रीम भरते हैं उसका शंकुआकार, मतलब एक शंकु के जो है आकृति का आयतन निकालना होगा। ठीक है, एक शंकु मतलब जिसमें आइसक्रीम भरा जा रहा है, जिस शंकु में, इस शंकु में आइसक्रीम भरा जा रहा है, तो एक का अगर जो हमको आयतन निकालेंगे और एक से अगर इसके जितना बेलन का है उसको भाग देंगे तो हमको शंकुओं की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लिखा लेंगे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन जिसका ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है। एक शंकु का जो है आयतन निकालना जिसका ऊपरी भाग जो है अर्धगोलाकार है। अब जानिए आगे क्या करना है दोस्तों। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो है आपका शंकु जिसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। r1 मैंने इसको माना इसीलिए यहाँ पर r1 दिया। और दूसरा है अर्धगोला जो कि माथे पर है 2/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला जो कि माथे पर है ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब। अब 1/3 पाई कॉमन आ रहा है दोस्तों। अब इसमें क्या बचा? r1 का स्क्वायर h और प्लस बच गया 2r जो है 2 का r क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 1/3 पाई तो है ही। अब यहाँ पर क्या हो गया? पाई r1 का स्क्वायर, r1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ देख लीजिए तो 3 है, ये 3 का स्क्वायर, और ये हो गया h का वैल्यू कितना है? 12 है, ये शंकु का है, प्लस 2। अब r2 का वैल्यू क्या है? 3। इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे दोस्तों। अब आगे स्टेप में देखिए 1/3
पाई तो है ही, लेकिन इसमें 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 का क्यूब, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन मैं निकाल लेता हूँ। अब देखिए अंदर क्या बचा, तो अंदर बच गया 12 अब प्लस 2 तो है ही, इसमें से 3 क्यूब था लेकिन हमने स्क्वायर निकाला है, तो क्या बच गया, 1 3 और बच गया। तो देखिए 1/3 पाई। अब यहां पर से इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, तो 12 अब प्लस हो गया क्या 6। अब देखिए पाई तो हाँ पाई बचा, और ये 3 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू हो जाएगा 18, इसका मतलब हो गया 54 पाई हो जाएगा दोस्तों, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या निकालना। आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, तो यहां पर लिखते हैं आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या बराबर कैसे निकलेगा दोस्तों, तो चूंकि यह बड़ी आकृति है, छोटी आकृति, इससे मैं आइसक्रीम इसमें डाल रहा हूं, इसके आयतन में जब एक शंकु के आयतन से भाग देंगे तो यह वैल्यू चला आएगा। तो देखिए आइसक्रीम का आयतन कितना है, यहां पर लिखा गया है, अर्थात पाई इंटू 36 इंटू है 15 बटे क्या हो जाएगा, एक शंक्वाकार आइसक्रीम जिसका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, तो एक का हमने क्या निकाला है 54 पाई निकाला है। ठीक है, चलिए पाई तो कैंसिल कर देंगे, अब 18 दूना 36 कट जाएगा, 18 तिया 54 भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये कैंसिल हो गया तो अब क्या होगा, ये 3 से 15 कैंसिल होगा 5 बार में, तो हमारे पास क्या बचा 2 गुना 5, अर्थात क्या आ गया वैल्यू 10। कितना आ गया दोस्तों 10, अर्थात यहाँ पर जो शंकुओं की संख्या होगी जिसमें आइसक्रीम भरा जाना है वह केवल और केवल 10 होगा। तो मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया दोस्तों कम्प्लीटली। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।